Hello everyone, welcome to this YouTube channel. My name is Avinav Kumar and today I am going to start a new lecture series on matrix spaces. So we will see the definition of matrix spaces, we will see some of the example on matrix spaces, different kind of matrix spaces, their properties. We will learn a lot about matrix spaces. Okay, so let's start it and just start with the definition of matrix spaces. Okay, so let's start with the definitions. Here I'm writing the definition of matrix spaces. Okay, so just wait. Okay, so basically what is matrix spaces? So if you see the definition of matrix spaces, what we need actually, we need a set X. Okay, और ये सेट जो होना चाहिए वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए. तो हम क्या यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट कंसिडर कर रहे हैं और एक फंक्शन बेसिकली हम कंसिडर कर रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक? एक फंक्शन जो हमने डी डिफाइन किया है जिसको हम मैट्रिक बोलते हैं. डी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक बोलते हैं. और एक्स टुगेदर विद डी हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक स्पेस बोलेंगे. ठीक है, तो डी जो हमारा है वो क्या है? मैट्रिक है. और एक्स डी टुगेदर क्या होगा? हमारा मैट्रिक स्पेस होगा. डी को हम क्या बोलेंगे? डी को हम बोलेंगे मैट्रिक. ओके, सो डी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैट्रिक हो जाएगा. एंड टुगेदर एक्स एंड डी इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेसेस. सो बहुत सिंपल सा है. सो आप देखो, एक्स हमारे पास क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक फंक्शन डी होना चाहिए. और डी एक फंक्शन कहाँ से कहाँ पे है? एक्स क्रॉस एक्स से आर पे. ठीक है, बेसिकली आप इसको आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो भी बोल सकते हो, क्योंकि मैट्रिक जो फंक्शन होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव फंक्शन होगा. ओके, सो मैट्रिक हम बोलेंगे कब बोलेंगे? जब मैट्रिक स्पेस ऑन एक्स इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. अगर कुछ कंडीशन जो होंगे हमारे सेटिस्फाई होंगे. वो कौन कौन से कंडीशन है? सो लेट्स सी. पहला कंडीशन जो है वो नॉन नेगेटिविटी का कंडीशन है, जिसको हम बोलते हैं डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स. ठीक है, तो जब भी हम कोई दो एलिमेंट लेंगे, कोई दो सेट का एलिमेंट लेते हैं, तो हम उसका जब डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होना चाहिए? डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एक्स होना चाहिए. ठीक है, तो पहला कंडीशन है. इस कंडीशन को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी का कंडीशन. दिस इज कॉल्ड नॉन नेगेटिविटी, क्योंकि आप नेगेटिव नहीं है बट पॉजिटिव जीरो भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी. दूसरा जो हमारे पास कंडीशन होगा वो कंडीशन होगा कि जब डिस्टेंस किसी दो सेट के किसी दो एलिमेंट का, एक्स को या नॉन एम्प्टी सेट उसके किसी दो एलिमेंट एक्स एंड वाई का अगर डिस्टेंस जीरो होता है तो एक्स और वाई क्या हो गया? एक्स और वाई इक्वल होगा. ठीक है, एक्स और वाई इक्वल होगा. तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन जो है वो है अगर हम डिस्टेंस निकाले एक्स एंड वाई का और डिस्टेंस निकाले वाई और एक्स का, तो ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा. ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिसिटी का प्रॉपर्टी. इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी. और जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी होता है इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. अगर हमें डिस्टेंस एक्स और वाई निकालना है, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई. ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी. तो अगर कोई भी सेट इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, विद गिवन मैट्रिक डी. मैट्रिक क्या हमारा? डी मैट्रिक है. अगर इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि एक्स डी क्या होगा? एक्स एंड डी इज अ मैट्रिक स्पेस. एक्स और डी क्या होगा? एक मैट्रिक स्पेस होगा. ठीक है, एक्स एंड डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस. तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और देखने और समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन सा बेसिकली मैट्रिक स्पेस बनाता है. ठीक है, तो एक्स डी को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक स्पेस बोलेंगे. डी को क्या बोलेंगे? मैट्रिक बोलेंगे. ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन हम ले रहे हैं वो एक्स क्रॉस एक्स से आर प्लस यूनियन जीरो है. कहीं कहीं पे आर भी होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम नॉन नेगेटिविटी जैसे देते हैं तो हमारा डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं रख सकता, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होना पड़ेगा. तो आप आर प्लस यूनियन जीरो भी ले सकते हो डी मैट्रिक जो फंक्शन है उसका. ओके, नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल बेस्ड ऑन मैट्रिक स्पेसेस. ओके, सो लेट्स सी. तो हम इसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं. तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा वो यूजुअल मैट्रिक होगा. ठीक है, तो हम बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं?
सो हम बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं, सो वी विल सी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1 एंड दिस एग्जाम्पल इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक। ठीक है, तो यूजुअल मैट्रिक में हम बेसिकली एक्स जो है वो हम क्या लेके चल रहे हैं, जो नॉन एम्प्टी सेट था उसको हम आर लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसको हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, एक्स इज इक्वल्स टू आर, और यहाँ से फिर हम मैट्रिक बनाएंगे। तो आप मैट्रिक देखो कैसे डिफाइन करोगे कि कोई भी दो एलिमेंट होगा आर का। सो बेसिकली हमारा जो मैट्रिक था वो क्या था, एक फंक्शन था फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स से आर प्लस यूनियन जीरो पे, या आर कह लो, कुछ भी कह लो, आर प्लस यूनियन जीरो से। ओके, तो अब ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, हमारा एक्स क्या यहाँ पे आर है, सो आर क्रॉस आर से हम भेज रहे हैं इसको कहाँ पे, आर प्लस यूनियन सिंगलटन जीरो। ठीक है, और हम मैट्रिक कैसे डिफाइन करें, मैट्रिक्स डिफाइन करें कि कोई भी दो एलिमेंट अगर हम लेते हैं आर का तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पे दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर। ठीक है, तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा वो चारों का चारों जो प्रॉपर्टी है वो इसमें सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सो पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, पहला प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई, अगर हम किसी भी एक्स वाई को निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, सो मॉड ऑफ एक्स वाई क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी था, पहला प्रॉपर्टी जो था हमारे पास नॉन नेगेटिविटी का, वो सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है, एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है, तो नॉन नेगेटिविटी हमारा सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी क्या है, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और मॉड कभी भी किसी का जीरो है, इसका मतलब क्या, वो खुद जीरो है। सो एक्स माइनस वाई भी क्या होगा, जीरो होगा, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। और इसी तरीके से आप इधर भी आ सकते हो, इधर भी आ सकते हो। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो भी सेटिस्फाई कर जाता है यहाँ पे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, तीसरा प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई शुड बी इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स, है ना। तो डी ऑफ एक्स वाई क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ एक्स वाई माइनस वाई को आप लिख सकते हो मॉड ऑफ माइनस ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। अब जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ माइनस वन एंड दिस इज मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया। अब मॉड ऑफ माइनस वन क्या होगा, सिंपली वन हो जाएगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस ऑफ वाई कॉमा एक्स, डी ऑफ वाई कॉमा एक्स। ओके, सो तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी सिमेट्रिसिटी है ये भी सेटिस्फाई कर रही है। एक लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं विच इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो तीसरी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिसिटी भी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या हो रहा है यहाँ पे, इस केस में सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट देखते थे हम लोग क्या, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सेटिस्फाई क्या करना है, डी ऑफ एक्स कॉमा वाई शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स कॉमा जेड एंड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, राइट। यही सेटिस्फाई करना है मुझे। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें ऐसे कर सकते हैं, डी ऑफ एक्स माइनस जेड कर लेते हैं और प्लस जेड कर लेते हैं। ठीक है, देन माइनस वाई। ओके, अभी आप ये मॉड की प्रॉपर्टी को तोड़ो, तो मॉड की क्या प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसको आप यहाँ पे अप्लाई करके देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस वाई, और मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस जेड हो गया डी ऑफ एक्स कॉमा जेड एंड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स होता है, यहाँ पे हमने क्या एक्स को ले रखा है, आर ले रखा है, रियल नंबर। ठीक है, उसी तरीके से दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आप देख लो कि ये जो है एक यूजुअल जो एक्स जो है आर जो सेट है टुगेदर विथ डी एक मैट्रिक बनाता है, दिस इज अ मैट्रिक स्पेस बनाता है, मैट्रिक स्पेस बनाता है। और इस मैट्रिक स्पेस को हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं, यूजुअल मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो जो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में, आर में भी जब किसी हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे होते हैं, तो दिस इज नथिंग बट, ये हमारा क्या होता है, ये मैट्रिक होता है। बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, मैट्रिक की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। ठीक है,
तो हमारा ये जो डी हो गया वो क्या हो गया, मैट्रिक हो गया, दिस इज अ मैट्रिक ऑन आर। तो हम टुगेदर इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक स्पेस ऑन आर, एंड इसी को आप क्या कहते हो, यूजुअल मैट्रिक बोलते हो। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, यूजुअल मैट्रिक बोलते हो। तो ये पहला एग्जाम्पल था। विल सी मोर एग्जाम्पल ऑन मैट्रिक स्पेसेस। So after usual metric, let's start one more metric, example of one more metric, which is a discrete metric. Okay, so let's see कि discrete metric क्या होता है. So we will see discrete metric. Discrete metric is basically हम क्या कहते हैं, discrete metric में हम क्या basically क्या करते हैं, distance हम लेते हैं। और so let me define कि हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, एक कोई भी नॉन एम्पटी सेट ले लेंगे आप, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्पटी सेट, बी एनी नॉन, किसी भी नॉन एम्पटी सेट में। ठीक है, तो डिस्क्रीट मैट्रिक क्या हो जाता है, किसी भी नॉन एम्पटी सेट पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो। और कैसे डिफाइन करेंगे, आप कोई डी फंक्शन ले लो, डी ऑफ एक्स वाई ले लो, डी ऑफ एक्स वाई ले लो, और इसको ऐसे डिफाइन कर दो कि ज़ीरो वैल्यू वेन एवर एक्स इज इक्वल्स टू वाई, और वन वैल्यू वेन एवर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है, और हम चेक करेंगे मैट्रिक की वो सारी प्रॉपर्टीज है इसके ऊपर हम चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये मैट्रिक स्पेस बनाता है क्या नहीं बनाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी नंबर 1। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि डी ऑफ एक्स वाई, अभी मैं कोई भी एक्स वाई ले लूँ, कोई भी एक्स वाई ले लूँ, कहाँ से, कैपिटल एक्स से। ठीक है, कोई भी एक्स वाई ले लूँ कैपिटल एक्स से, तो या तो वो ज़ीरो होगा या तो वो 1 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इफ़ x इज इक्वल्स टू वाई, इफ़ x इज इक्वल्स टू वाई, तो क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई 0 होगा। अगर x नॉट इक्वल टू वाई है, तो डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमने जैसे डेफिनेशन डिफाइन किया 1 होगा। तो आप इन दोनों से क्या क्लेम कर सकते हो, इन दोनों से ये क्लेम कर सकते हो कि डी ऑफ एक्स वाई जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली ये क्या करता है, नॉन नेगेटिविटी को सेटिस्फाई करता है, दिस सेटिस्फाई द नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। ओके, जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है वो क्या है कि डी ऑफ एक्स वाई ये 0 है। ओके, ये 0 है, तो डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, डेफिनेशन में बोल रहा है कि x जो होगा वो y के बराबर होगा। ये डेफिनेशन ये कह रहा है हमें कि अगर आपने डिस्टेंस 0 माना है तब x किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, और जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा तब तक डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो, जब x इज इक्वल्स टू वाई होगा तब डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेना है, तो सिर्फ इसमें भी आप दो केस बना सकते हो। मान लो x इज इक्वल्स टू वाई, तो जब x इज इक्वल्स टू वाई है तब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 0 होगा। और डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स क्या होगा, ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि x इज इक्वल्स टू वाई है। ओके, अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर x इज नॉट इक्वल टू वाई, अगर x y के बराबर नहीं है, तो डिस्टेंस एक्स वाई निकालेंगे वो क्या आ गया, 1, और डिस्टेंस वाई एक्स निकालेंगे वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स के बराबर होगा। तो हमारा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। अब क्या बच गया हमारे पास, मात्र ट्राइंगल इनइक्वालिटी बच गया। ठीक है, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी यहाँ पे देख लेते हैं। सो हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, सॉरी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ओके, अभी देखते हैं डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई मुझे निकालना है, मुझे क्या प्रूफ करना है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड एंड डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। करेक्ट, तो अगर मान लो x और y इक्वल है, अगर मान लो x और y इक्वल है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या आएगा, हमेशा 0 होगा। अभी यहाँ से देखो, या तो डिस्टेंस 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, या तो डिस्टेंस 0 हो सकता है या तो डिस्टेंस 1 हो सकता है। तो इन केस अगर x इज इक्वल टू वाई है तो ये वाला डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये वाला डिस्टेंस या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो इस केस में तो ये डायरेक्टली हो गया ना, क्यों, क्योंकि ये 0 है। अभी ये डिस्टेंस 0 भी होगा
या 1 भी होगा। अगर 1 हो गया तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, उसमें कुछ और ऐड करोगे, ठीक है। तो ये वाला आपका एज इट इज़ हो गया जब जब x इज इक्वल टू वाई है। अब दूसरा केस देख लेते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, अगर x y के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या होगा, 1 होगा। अब बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड और डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो, अगर डिस्टेंस एक्स वाई इक्वल, अगर एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो या तो एक्स जेड के बराबर नहीं होगा और जेड वाई के बराबर नहीं होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर एक्स जेड के बराबर हो गया एंड जेड वाई के बराबर हो गया, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका निगेशन ले रहे हैं। तो अगर आप इसका निगेशन लोगे तो क्या होगा, एक्स जेड के बराबर है और चेंज हो जाएगा एंड में, और जेड वाई के बराबर है तो एक्स जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स जेड इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x और y इक्वल हो जाएगा, यहाँ से आप क्या कह सकते हो, x और y इक्वल हो जाएगा। जबकि हम क्या कह रहे हैं, कि x और y तो इक्वल नहीं है। यहाँ से हम कह रहे हैं x और y इक्वल नहीं है, तो या तो x z के बराबर नहीं होगा या z y के बराबर नहीं होगा। तो इस दो केस में या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा, या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। बट ये 0 0 साथ में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस को हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू जेड एंड जेड इज इक्वल टू वाई, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो हम इसको क्या कहेंगे कि d ऑफ एक्स वाई विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई, क्योंकि ये वाला कंडीशन तो हट गया ना। तो या तो 0 1 होगा, या तो ये 0 1 होगा, ठीक है, या तो ये 0 1 होगा, या तो ये 0 1 होगा, या तो 1 1 होगा। तो इस सारे केस में 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू समथिंग 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0 या 1 प्लस 1, ठीक है। इन सारे केस में ये ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे दिस मैट्रिक टुगेदर विथ दिस D इज कॉल्ड डिस्क्रीट मैट्रिक, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, डिस्क्रीट मैट्रिक हो गया। ओके, आई होप इसको आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। तो अब हम एक और मैट्रिक के बारे में देखते हैं, और ये मैट्रिक जो हम डिफाइन करेंगे वो हम डिफाइन करेंगे विद द यूज़ ऑफ मैट्रिक, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले मैं क्या कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैट्रिक होता है हमारे पास, लेट डी बी एनी मैट्रिक, ओके। सो लेट हमारे पास क्या गिवन है, डी कोई मैट्रिक है, डी बी एनी गिवन मैट्रिक, ठीक है। कोई गिवन मैट्रिक है हमारे पास ऑलरेडी, गिवन मैट्रिक ऑन सेट एक्स, ठीक है, ऑन एक्स कोई डी मैट्रिक है। ये हम थर्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल तीसरा कर रहे हैं। तो हमारे पास कोई डी मैट्रिक है जो कि ऑलरेडी एक मैट्रिक है, ठीक है। तो इस मैट्रिक से हम बहुत सारे मैट्रिक बना सकते हैं। सो लेट्स सी, तो आप एक मैट्रिक बना सकते हो जिसको हम कहते हैं D1 को आप क्या करो, सिंपली k टाइम्स D कर दो, ठीक है। सो बेसिकली क्या हुआ, D1 ऑफ एक्स वाई, कभी भी कोई दो एलिमेंट लेंगे D1 का, तो दिस इज नथिंग बट k टाइम्स D ऑफ एक्स वाई, और आप k को क्या कर लो, पॉजिटिव नंबर ले लो, ठीक है। तो इससे आप जो जनरेट करोगे वो आपका क्या होगा, मैट्रिक हो जाएगा ऑन R। तो देन क्या हो जाएगा, D1 इज अ मैट्रिक ऑन सेट, सेम सेट X पे आपका ये मैट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, X D1 बी द मैट्रिक स्पेस, ये क्या हो जाएगा आपका, एक मैट्रिक स्पेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप K को चेंज करते जाओ और बहुत सारे आप मैट्रिक बना सकते हो, ठीक है। K क्या होगा, K कोई भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बस इतना यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। और आप K चेंज करते जाएंगे तो आपको बहुत सारी मैट्रिक मिल जाएगी। तो एक किसी भी सेट पे अगर आपने एक मैट्रिक बना दी तो इस D1 की हेल्प से आप बहुत सारे मैट्रिक बना सकते हो, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। तो मान लेते हैं कि लेट D बी एनी मैट्रिक ऑन सेट X, ठीक है, ऑन
सेट एक्स। हम दूसरे टाइप से D1 डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। D1 क्या हम ले रहे हैं, D1 जो ले रहे हैं बेसिकली D1 ऑफ x कॉमा वाई विल बी इक्वल टू D ऑफ x कॉमा वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस D ऑफ x कॉमा वाई। आप ये एग्जाम्पल नंबर 3 को चेक करना। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ईजी है टू चेक। अगर अभी तक आपको समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपसे आसानी से चेक हो जाएगा। यू कैन चेक दिस कि ये एक मैट्रिक्स स्पेस बनाते हैं, ठीक है। सो दिस इज आपको ये शो करना है, शो दैट कि ये आपका क्या है, मैट्रिक है, ठीक है। सो ये मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टीज आ रही है सो जस्ट लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सो नाउ वी विल सी कि एग्जाम्पल नंबर 4 कैसे होगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा ट्रिकी है, तो इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके, सी एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि D1 जो है वो एक मैट्रिक बनता है कि नहीं सेट एक्स पर, ठीक है। तो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो पहला प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, फर्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, D1 ऑफ एक्स वाई हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। बट D1 ऑफ एक्स वाई है क्या, एक्स कॉमा वाई बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये है, ठीक है। अभी देखो डी ऑफ एक्स वाई क्या है, मैट्रिक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एंड 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नीचे वाला क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव या 0 है। तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो, इसको ओवरऑल कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप क्या कह सकते हो, D1 जो होगा वो एक्स वाई जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यू कैन चेक इट। सो अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, D1 ऑफ एक्स वाई, D1 ऑफ एक्स वाई क्या है, 0 है, ठीक है। D1 ऑफ एक्स वाई 0 है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ D ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस D ऑफ एक्स वाई, ये 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि D ऑफ एक्स वाई 0 है, ऊपर वाला न्यूमरेटर ही 0 है, क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इक्वल टू 0, ये तो हमेशा पॉजिटिव आने वाला है क्योंकि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ओवरऑल जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वही हमारे पास 0 हो सकता है। तो इसका मतलब D ऑफ एक्स वाई 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि D एक मैट्रिक है ऑलरेडी हमको पता है, तो मैट्रिक के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, D ऑफ एक्स वाई जब भी 0 होगा तब तक x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको बैक भी कर सकते हो, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन बना सकते हो। तो हमारा सेकंड इनइक्वालिटी भी होल्ड कर, सेकंड प्रॉपर्टीज भी होल्ड कर जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो पहली जो नॉन नेगेटिविटी है वो सेटिस्फाई कर गई, ठीक है, और दूसरा जो है 0 वाला वो सेटिस्फाई कर गई, ठीक है। तो हम तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है कि D1 ऑफ एक्स वाई को हमको क्या करना है, D1 ऑफ वाई एक्स करना है, ठीक है। तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे D ऑफ एक्स वाई गिवन डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ एक्स वाई। बट डी ऑफ एक्स वाई को आप चेंज करके लिख सकते हो डी ऑफ वाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस डी ऑफ वाई एक्स, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। देन आप इसको कह सकते हो क्या, ये आपका क्या हो गया, D1 ऑफ वाई एक्स हो गया, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन क्या हो गया, D1 ऑफ वाई एक्स हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया, अब हम आते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे, ठीक है, जो कि हमारा क्रूशियल प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो हम यहाँ देख लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको समझना है, इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसमें कुछ है नहीं, आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सो आप एक चीज़ देखो कि जब भी यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक हम यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है कि जब भी a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू बी होगा, तब तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस ए बी जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू बी प्लस ए बी होगा, ठीक है। आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। तो जब भी a इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी होगा तब हमारे पास a प्लस ए बी, हमने क्या किया, दोनों साइड से इन दोनों को, और यहाँ पे कंडीशन है कि a और b हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप क्या कर लो, यहाँ से a कॉमन ले लो, तो 1 प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ 1 प्लस ए, ठीक है। तो a बाई 1 प्लस ए इज लेस देन इक्वल्स टू
बी बाई वन प्लस बी, वन प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, इसी का यूज़ करेंगे, यही हम छोटा सा ट्रिक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, कैसे, देखो, जब भी हम डी ऑफ एक्स वाई बोलते हैं, क्योंकि डी हमारे पास ऑलरेडी एक मैट्रिक है, ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक दिया हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, इस पूरे चीज़ को आप बी मान लो, इस पूरे चीज़ को आप बी मान लो, और ये आपको ए मान लो। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन आप इसको क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो कि, इसको कह सकते हो कि जस्ट अ मिनट, तो आप इसको कह पाओगे, आप इसको कह पाओगे ए बाई, मतलब बेसिकली डी ऑफ एक्स कॉमा वाई बाई वन प्लस ए एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा वाई, जिसको हमने बी माना है, डिवाइडेड बाई वन प्लस बी, वन प्लस बी, वन प्लस बी। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे हमने शो किया कि a बाई वन प्लस ए इज लेस देन इक्वल्स टू b बाई वन प्लस बी, तो हमने सिंपल उसको ही यहाँ पे यूज़ किया है और कुछ नहीं किया। अभी बहुत सिंपल हो जाएगा, अभी इस सम को आप ब्रेक कर लो, सो दिस इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स कॉमा जेड डिवाइडेड बाई वन प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा जेड प्लस डी ऑफ जेड कॉमा y, and this is nothing but d of z comma y divided by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y। ठीक है, इसी को आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल्स टू d of x comma z डिवाइडेड बाई 1 प्लस d of x comma z, क्योंकि आप अगर नीचे से कुछ हटा रहे हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा वो, एंड प्लस d of z comma y डिवाइडेड बाई 1 प्लस d of z comma y। This is nothing but is equals to d1 of xz plus d1 of zy, and this is nothing but d1 of xy। ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, आपने प्रूफ कर दिया d1 of xy is less than equals to d1 of xz plus d1 of zy, and this is true for all x y z belongs to x। तो अगर आपको कोई गिवन सेट x मिलता है, उस पर आप एक मैट्रिक बनाते हो d1 xy इज इक्वल्स टू d ऑफ xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस d ऑफ xy, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो आपका ये जो d1 है ये एक मैट्रिक फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, मैट्रिक फॉर्म करता है, एंड टुगेदर विथ द सेट d1 ये एक मैट्रिक स्पेस बनाता है, ये एक मैट्रिक स्पेस बनाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। सो अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं जो जिसमें हमने प्रूफ किया है कि वो एक मैट्रिक स्पेस बनाता है। सो लेट्स सी सम ऑफ एग्जाम्पल जो कि हमें क्या, जिससे हम ये शो कर सकते हैं कि ये मैट्रिक नहीं बनेगा। ओके, सो आपको कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कार्ड करनी पड़ेंगी जिसकी वजह से वो मैट्रिक स्पेस नहीं बना पा रहा है। सो लेट्स सी सम ऑफ द एग्जाम्पल। सो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। सो बहुत सिंपल है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल विल कंसिडर, हम क्या ले लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ले लेते हैं, एंड ये जो हम मैट्रिक ले रहे हैं ये किस पे ले रहे हैं, आर पे ले रहे हैं। ठीक है, ऑन सेट आर, तो जो हमारा एक्स और वाई होगा वो कहाँ पे आएगा, आर पे होगा। तो हमने आर पे ऑलरेडी देखा था कि आर पे जो यूजुअल मैट्रिक था वो बेसिकली क्या था, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये क्या बना रहा था, एक मैट्रिक स्पेस बना रहा था, एक मैट्रिक स्पेस बना रहा था। तो हम सेम सेट आर पे चेक करना चाहते कि क्या ये मैट्रिक स्पेस बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ओके, तो आप देखो इसकी पहली प्रॉपर्टी हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो डी ऑफ एक्स वाई जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि मॉड है, मॉड है तो हम क्या कह सकते हैं, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब इसको जो सेकंड प्रॉपर्टी है कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो, तो लेट्स सी कि कब जीरो होता है। सो वेन एवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर वाला पार्ट जीरो होगा। ठीक है, ये जीरो होगा, और ये जीरो होने का क्या मतलब हुआ कि एक्स
जो होगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x जो होगा वो प्लस माइनस वाई हो सकता है, प्लस माइनस वाई हो सकता है। लेकिन मैट्रिक क्या हो, मैट्रिक में क्या होना चाहिए था, x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए था, यही केवल होना चाहिए था। लेकिन हमारे पास एक और कंडीशन यहाँ पे क्या आ रहा है, x जो है वो माइनस वाई भी हो सकता है। जैसे अगर मैं 1 और -1 इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, इन दोनों का मैट्रिक्स से डिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा, मॉड ऑफ 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 दैट इज 0। बट क्या यहाँ पे 1 और 1 -1 इक्वल है क्या, x और y इक्वल है क्या, इसकी वैल्यू 0 तो आ रही है। बट आप यहाँ से देखो कि x और y इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये d जो होगा इज नॉट मैट्रिक। ये क्या होगा, एक मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा विद रिस्पेक्ट, ये एक मैट्रिक नहीं है और x और d के साथ एक मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। x, d इज नॉट मैट्रिक स्पेस, इज नॉट मैट्रिक स्पेस। तो अभी तक हमने एग्जाम्पल देखा था जिसमें हमने शो किया था कि वो एक मैट्रिक बन रहा है। सो दिस इज आवर फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हम कह रहे हैं कि वो एक मैट्रिक नहीं बनाएगा। ठीक है, दिस इज फोर्थ एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैट्रिक स्पेस नहीं बनाएगा। ठीक है, ओके। तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको एक और चीज़ पता चल रही होगी। आप देखो क्या है कि जब भी हम इवन पावर लेके चलेंगे तो वो मैट्रिक नहीं बनाएगा। तो आप एक रिजल्ट नोट डाउन कर सकते हो कि जब भी x और y आप कुछ ऐसे डिफाइन करते हो कि x टू द पावर 2k माइनस y टू द पावर 2k, ठीक है, जहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव है ऑन r, ठीक है, ऑन r, जहाँ पे k क्या है, पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर है, कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, तब ये जो होगा ये एक मैट्रिक स्पेस नहीं बनेगा। दिस इज नॉट अ मैट्रिक स्पेस, ये एक मैट्रिक स्पेस क्या होगा, नहीं बनेगा। ठीक है, आप यहाँ से ये नोट कर सकते हो, ये चीज़ दिस शुड बी नोट। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हो कि पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये नोट कर सकते हो कि जब भी d ऑफ एक्स वाई आपने लिया और जब भी आप इसको ऑड लोगे 2k + 1 माइनस वाई 2k + 1, ठीक है, ऑन r और k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये ऑलवेज एक मैट्रिक बनेगा। दिस ऑलवेज अ मैट्रिक स्पेस, दिस ऑलवेज अ मैट्रिक स्पेस। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो, बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो। जब भी आपको नॉट मैट्रिक दिखाना हो तो आप सिंपल x इज इक्वल टू माइनस वाई ले लेना, x इज इक्वल टू माइनस वाई लेना, तो आप इसके ज़रिए आप इसको प्रूव कर लोगे और ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। ओके, ठीक है, जब भी आप ऑड लोगे तो आप आसानी से उसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो नोट हो गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है सो जस्ट लेट मी नो इन द comment sections. I will try to answer each of your questions. Okay, thank you so much for watching these videos. If you are new to these videos, please like this video and subscribe to my YouTube channel so that you will get a recent update. Okay, I'm going to finish this metric space series very soon, so just stick to this YouTube channel. Thank you so much for watching this.